education.com। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद। आज हमारा चैप्टर है काइनेमेटिक एंड लीनियर मोशन। उसका जो लेक्चर फर्स्ट है, क्योंकि हम हाफ ईयर इसके कुछ ही वो टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो अच्छा लाइक कमेंट कर लें। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है काइनेमेटिक, दूसरा है रेस्ट और तीसरा है मोशन। और चौथे नंबर में हम पढ़ेंगे मोशन के टाइप्स कितने हैं, उस टाइप्स के काम क्या है, क्या है, अलग अलग टाइप्स हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स definition: the branch of physics that deal with of motion of object without any reference to the force or agents causing motion is called kinematic। ये काइनेमेटिक फिजिक्स की ब्रांच है। इसकी डील है मोशन के साथ। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है विदाउट एनी रेफरेंस और फोर्स और एजेंट, कि कोई भी ऐसा एजेंट ना हो या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि कोई ऑब्जेक्ट को फोर्स दे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मोशन करे। इसीलिए ही उसी सबब को देखने के लिए ही, उसी सबब को समझने के लिए कि ऑब्जेक्ट में फोर्स कहाँ से आ रही है, किस वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उससे काइनेमेटिक्स कहते हैं। उसके बाद है स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। स्टेट, रेस्ट की स्टेट क्या है और मोशन क्या है। अब जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इस रेस्ट। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट to its surrounding, then it is considered to be in the state of rest। कि अगर कोई एक बॉडी, एक जिस्म अपनी पोजीशन न चेंज करे किसी भी रेस्पेक्ट टू दिस सराउंडिंग, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसके सराउंडिंग वो अपनी जगह ना चेंज करे, तो उससे हम रेस्ट कहते हैं। इनमें कुछ एग्जांपल हैं रेस्ट के। एन एरोप्लेन स्टैंडिंग ऑन द रनवे, अ क्लोज डोर, अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री, अ फैन इन ऑफ कंडीशन। देखिए ये जो पंखा है वो ऑफ कंडीशन में, कि वो घूम रहा नहीं है, तो वो रेस्ट में है। बर्ड है जो कि एक ही जगह पर ट्री पर बैठा है। देखिए वो बर्ड है जो कि बर्ड से जो कि ट्री पर बैठा है, वो उड़ा नहीं है, तो वो कौन सी हालत में, वो रेस्ट की हालत में। एक डोर है जो कि बंद है, वो भी रेस्ट की हालत में। एक एरोप्लेन है जो रनवे पे खड़ा है, वो भी रेस्ट की हालत में है। तो रेस्ट उसे कहते हैं जो कि अपनी जगह से कोई ऑब्जेक्ट ना हिले, तो उसे हम रेस्ट कहते हैं। तो उसके बाद है मोशन। इफ़ अ बॉडी continuously change its position with respect to its surrounding, then it is said to be in the state of motion। कोई भी बॉडी जारी अपनी, मतलब कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज करती है सराउंडिंग, मतलब किसी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो देन इट इज़ सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो उसे हम मोशन की हालत में कहते हैं। जैसे कि कोई कार जा रही है तो मोशन है, कोई हम चल रहे हैं, मतलब कि वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि सिर्फ अपनी जगह चेंज करती रहे, तो वो चीज़ मोशन में होती है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, हम आपको समझाएंगे कि एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन एयर, एक जहाज़ है जो कि हवा में उड़ रहा है। अ डोर बीइंग ओपन, मतलब कि डोर खुल रहा है। अ फैन इन ऑन कंडीशन, एक पंखा है जो कि ऑन कंडीशन में। अ बर्ड फ्लाइंग इन एयर, एक पक्षी है जो कि हवा में उड़ रहा है। तो मोशन के कुछ टाइप्स भी हैं, वो ये हैं। फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन। दूसरा है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन।
तीसरा है वाइब्रेटरी मोशन और ऑक्सीलरेटरी मोशन। तो देखते हैं, फर्स्ट पर आते हैं ट्रांसलेटिव मोशन और लीनियर मोशन। उसे ट्रांसलेटिव मोशन भी कहा जाता है और लीनियर मोशन भी कहा जाता है। In this type of motion, every part of object moves with the same surface in the straight line. इस टाइप में एवरी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का हर पार्ट मूव करता है विद द सेम सरफेस, एक ही सरफेस पर। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को, एक कार जा रही है तो उसकी चार ही पहिए एक ही सरफेस पर मूव करते हैं, उस इन द स्ट्रेट लाइन के स्ट्रेट लाइन पर। तो उसे हम ट्रांसलेटिव मोशन और लीनियर मोशन कहते हैं। और अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन, जिसे हम रोटेशनल मोशन भी कहते हैं और सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। द मोशन इन विच अ बॉडी स्पिन और रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। इसमें कोई भी एक बॉडी जो कि स्पिन की तरह घूमे, रोटेट करे, गोल घूमे अबाउट एक्सिस पॉइंट, कि उसकी एक ही पॉइंट पे, या एक्सिस उसका खुद का एक एक्सिस हो, उस एक्सिस पर ही घूमे, उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। एक्सिस का मतलब, देखिए एग्जांपल ले ले आप पंखे का, फैन का। एक फैन जो कि वो घूमता है, अपने ही एक्सिस पे घूमता है। पहिए का आप एग्जांपल ले लें, एक पहिया है जो कार का, वो घूमता है, लेकिन उसमें बीच वाली जो राड लगी होती है उसको हम एक्सिस कहते हैं। तो आपको एक्सिस का पता चल गया होगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है वाइब्रेटरी और ऑक्सीलेटरी मोशन। उसे हम वाइब्रेटरी कहते हैं और ऑक्सीलेटरी मोशन भी कहा जाता है। Vibratory motion is the motion in which an object moves to for about a mean position a regular interval of time। तो इसमें है, वाइब्रेटरी मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है टू एंड फ्रो, इसे हम टू एंड फ्रो भी मोशन कह सकते हैं। टू टू फ्रो अबाउट अ मेन पोजिशन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए, आपने पुरानी घड़ियाँ देखी होंगी जिसमें एक जो बीच वाला लोहे का होता है जो इधर उधर होता रहता है। या तो फिर आप में एक देखें, स्प्रिंग देख लें। स्प्रिंग स्प्रिंग को आप नीचे करें तो वो ऊपर ही आएगा, फिर नीचे ही जाएगा, कि वो अपने टाइम के हिसाब से, इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे होता जाएगा। आप एग्जांपल ले लें, एक कश्ती वाला जो झूला होता है उसका, वो देखें ऊपर जाता है पहले, फिर नीचे आता है। वो अपने टाइम के हिसाब से ऊपर भी जाता है 5 सेकंड, और फिर भी पी वापस आता है 5 सेकंड के अंदर अंदर। तो यही वाइब्रेटरी मोशन और ऑक्सीलरेटरी मोशन कहते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर लें। इस चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर था। अगला लेक्चर आपको हमारी अगली वीडियो में मिलेगा इंशाल्लाह।